आपने पैरेलल यूनिवर्स के बारे में ज़रूर सुना होगा। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे आप जितना भी डीपली समझने की कोशिश करेंगे, ये उतना ही इंटरेस्टिंग होता जाएगा। आप में से बहुत से लोग इस कॉन्सेप्ट के बारे में पहले से जानते होंगे और बहुत से लोग नहीं। तो पहले मैं आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में शॉर्ट में बताती हूँ। पैरेलल यूनिवर्स का मतलब है एक ऐसा यूनिवर्स जिसमें हमारे जैसी ही पृथ्वी हो, हमारे जैसे ही सूरज हो और हमारे ही जैसे लोग हों। अगर हमारी पृथ्वी पर कोई रोहित नाम का इंसान है, तो उस दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में भी वो इंसान होगा जिसका नाम रोहित होगा। यानी कि वे सभी लोग वहां भी होंगे जो इस वक्त हमारी पृथ्वी पर है। वे सभी चीजें वहां होंगी जो यहाँ पर है और उनमें थोड़े बदलाव हो सकते हैं। जैसे कि अगर इस पृथ्वी पर रोहित नाम का कोई इंसान है तो वह वहां भी होगा। बस फर्क सिर्फ इतना होगा कि अगर वो इंसान यहाँ पर इंजीनियर है तो शायद वो उस दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में डॉक्टर हो। कहने का मतलब है उन सभी पैरेलल यूनिवर्सेस में रोहित नाम का इंसान होगा और उस इंसान में अपनी दुनिया के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ बदलाव होंगे। जितने भी इंसान इस दुनिया में हम देख रहे हैं वो सभी लोग उस दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में भी होंगे। इस चीज को आप अपने हिसाब से भी सोच कर देखिए। जैसे आप इस यूनिवर्स में बिलियनियर बनना चाहते हैं, बट क्या पता आप दूसरे उस पैरेलल यूनिवर्स में ऑलरेडी एक बिलियनियर हो। एक और एग्जांपल लेते हैं। आपने 10th क्लास के बाद इस दुनिया में ये डिसीजन लिया कि आप कॉमर्स लेंगे। तब आप शायद इस दुनिया में सीए या कुछ और बन जाओ, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप उस दूसरे पैरेलल यूनिवर्स वाली पृथ्वी में कॉमर्स ही लेंगे। आप शायद वहाँ साइंस लेने का डिसीजन लोगे, तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ भी चेंज होगी। ये सब आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग और इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। आज इस वीडियो में हम आपको पैरेलल यूनिवर्स के रियल केसेस और साइंटिस्ट की कुछ पॉपुलर थ्योरी के बारे में बताएंगे। पैरेलल यूनिवर्सेस पर कई सारी थ्योरीज हैं। ये सब थ्योरीज 1954 के बाद से और भी ज़्यादा पॉपुलर हो गई, जब प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के डॉक्टरल कैंडिडेट मिस्टर ह्यू एवरेट ने इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया। उनका कहना था कि बिल्कुल एक जैसे अनगिनत पृथ्वी अलग अलग यूनिवर्सेस में है और ये धरती जिसे हम अपनी पूरी दुनिया समझते हैं वो उन अरबों पृथ्वी में से एक है। अर्जुन आज भी कुरुक्षेत्र की भूमि पर भागवत गीता सुन रहे हैं। महाभारत का युद्ध यूं तो हजारों वर्ष पहले द्वापर युग के अंत में समाप्त हो चुका है, लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि महाभारत का युद्ध आज भी चल रहा है तो 1954 में जब मॉडर्न साइंटिस्ट ह्यू एवरेट ने पहली बार मल्टीपल यूनिवर्सेस या बहुत सारे ब्रह्मांडों के बारे में बात की थी, तभी से विज्ञान की दुनिया में मल्टीपल यूनिवर्स की थ्योरी को बढ़ावा मिलने लगा। लेकिन भागवत गीता के कुछ अध्यायों में इसकी चर्चा पहले भी की जा चुकी है। ये संपूर्ण संसार और इसमें रहने वाले सभी ब्रह्मांड मेरे अस्तित्व का एक छोटा सा हिस्सा है। इस बात को भागवत गीता के 10वें अध्याय में कहे गए श्लोक से समझा जा सकता है कि हमारे ब्रह्मांड के अलावा भी कई ऐसे ब्रह्मांड हैं जो श्री कृष्ण का अंश है। भागवत गीता के 11वें अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि पूरा ब्रह्मांड उन्हीं से बना है। अर्जुन के प्रार्थना करने पर श्री कृष्ण ने उन्हें अपना विश्व रूप दिखाया, जिसके कई सर, कई भुजाएं और हाथों में तरह तरह के हथियार थे। उनका विश्व रूप अनेक रंगों और आकृतियों से मिलकर बना था और अर्जुन को वह हर दिशा में दिखाई देने लगे और उन्हें श्री कृष्ण के शरीर में हमारे ब्रह्मांड की तरह कई ब्रह्मांड दिखाई देने लगे। और तब अर्जुन को एहसास हुआ कि जिस श्री कृष्ण को वह अपना मित्र मानते हैं वे वास्तव में पूरे ब्रह्मांड के निर्माता हैं। लेकिन यदि सभी ब्रह्मांड श्री कृष्ण से बने हैं तो वे सभी अलग अलग समय में क्यों घूम रहे हैं? भागवत गीता के 8वें अध्याय के अनुसार हमारे ब्रह्मांड का समय चक्र ब्रह्मा के अनुसार चलता है। वेदों के अनुसार
ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता माना जाता है, लेकिन ब्रह्म संहिता के अनुसार ब्रह्मा से ऊपर भी एक ऊर्जा है जिसे श्री कृष्ण कहते हैं, जिन्हें परम निर्माता माना जाता है। इससे ये पता लगता है कि श्री कृष्ण ने भी गीता में मल्टीपल यूनिवर्सेस की बात की है। 1988 में स्ट्रेंज मैगजीन में पैरेलल यूनिवर्स की एक रियल स्टोरी पब्लिश हुई थी। ये घटना असल में 20 अक्टूबर 1969 की है। दो लोग एक कार को लेकर हाईवे पर जा रहे थे। वो लोग जिस हाईवे से जा रहे थे वहां बिल्कुल शांति थी और उन्हें दूर दूर तक कोई और दूसरी कार और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसके बाद उन्होंने अपने कार की स्पीड बढ़ाई और आगे उन्हें एक और कार जाती हुई दिखाई दी। उन लोगों ने अपनी कार की स्पीड और बढ़ाई ताकि वे अपने आगे वाली कार के पास पहुंच सके। उस कार को देखकर दोनों हैरान हो गए, क्योंकि उस कार का मॉडल उन्हें कुछ पुराने जमाने का लग रहा था, जो शायद उस समय बनता भी नहीं था। जब उन्होंने पास जाकर देखा तो ये देखा कि उस कार के लाइसेंस प्लेट पर साल 1940 प्रिंट लगा हुआ था और जिस समय यह घटना हुई थी वह साल 1970 का था। ये सब और भी अजीब हो गया जब उन लोगों ने उस कार के ड्राइवर को देखा। उस कार को एक यंग लेडी चला रही थी और उसके पीछे पैसेंजर सीट पर एक बच्चा बैठा हुआ था। उस लड़की के कपड़े भी उस समय के नहीं लग रहे थे, वो काफी ओल्ड फैशन के थे। वो लड़की कंफ्यूज और डरी हुई लग रही थी। वो लगातार बस इधर उधर देख रही थी। ये सब देखकर उन लोगों ने उस लड़की से पूछा कि क्या उसे किसी मदद की जरूरत है। तो उस लड़की ने अपना सर हिलाकर हाँ कहा और फिर उन लोगों ने उस लड़की को अपनी कार साइड में रोकने को कहा। उस लड़की के कार साइड में रोकने के बाद उन लोगों ने भी अपनी कार को थोड़ा आगे जाकर रोका। फिर जैसे ही वे पीछे मुड़े तो उन्होंने देखा कि वह कार और वो लड़की और बच्चा वहां से गायब हो चुके थे। ये सब देखकर उन्हें लगा कि शायद उन्हें कोई धोखा हुआ है। पर यह चीज और भी अजीब हो गई जब पीछे से एक दूसरी कार के ड्राइवर ने गाड़ी रोककर ये पूछा कि वह पुराने मॉडल की कार कहाँ गायब हो गई। फिर ये सुनकर दोनों को यकीन नहीं हुआ कि उन्होंने जो देखा वो सब सच था। तो वो लड़की आखिर थी कौन? क्या वो किसी पैरेलल यूनिवर्स से हमारी दुनिया में गलती से आ गई थी, जहां उसकी दुनिया से हम लोगों की दुनिया का समय थोड़ा आगे था? या शायद वो लड़की इसीलिए इतना परेशान और कंफ्यूज थी क्योंकि वह किसी ऐसी दुनिया में आ गई थी जिसे वह पहचान नहीं पा रही थी। इन कहानियों में कितनी सच्चाई है ये तो कोई नहीं बता सकता, पर ये घटनाएं जिनके साथ भी हुई है वो इसे सच मानते हैं। साल 1954, टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एक आदमी फ्लाइट से उतरता है। एयरपोर्ट पे लैंडिंग के बाद अपना पासपोर्ट कस्टम में दिखाता है और वहाँ का पूरा स्टाफ वो देखकर चौंक जाता है। उस आदमी के पास एक ऐसी कंट्री का पासपोर्ट था जिसका नाम था टॉरेट, एक ऐसा देश जो हमारी इस पूरी दुनिया के नक्शे में कहीं पर एग्जिस्ट नहीं करता। ये प्रूफ करने के लिए कि वो इंसान टॉरेट से ही था, उसने अपने ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स अथॉरिटीज़ के आगे रख दिए। बैंक स्टेटमेंट्स, होटल रिजर्वेशंस, एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स, सब डॉक्यूमेंट्स पर देश था टॉरेट। वो व्यक्ति फ्रेंच बोल रहा था, जिसके अलावा उसे जापानीज भी आती थी। एयरपोर्ट इंटेरोगेटर्स ने उस व्यक्ति को वर्ल्ड मैप में उसकी कंट्री को पॉइंट करने को कहा, तो उसने एंडोरा, जो कि एक छोटी सी यूरोपियन कंट्री थी बिटवीन द बॉर्डर्स ऑफ फ्रांस एंड स्पेन, उसे पॉइंट किया। उस व्यक्ति से इस बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि वो बिजनेस के काम से जापान गया था। उसका ड्राइविंग लाइसेंस और चेकबुक दोनों ही देखने और समझने में काफी कॉम्प्लिकेटेड थे, क्योंकि वे किसी टॉरेट नाम की कंट्री से इशू किए गए थे। जब तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ तब तक उस व्यक्ति को एक पास के होटल में रखने का फैसला किया गया। इमिग्रेशन ऑफिसर्स उस कमरे के बाहर गार्ड की तरह पूरी रात रहे, लेकिन अगले दिन जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। अगली सुबह लोगों ने पाया कि
कि वो मिस्टीरियस मैन बिना कोई निशान छोड़े ऐसे गायब हुआ मानो जैसे वो वहां था ही नहीं। 2015 में चीन के लोगों ने एक बहुत ही स्ट्रेंज और मिराकुलस इंसिडेंट्स को विटनेस किया। एक दिन आसमान को चीरते हुए लोगों को एक शहर दिखाई दिया, एक लंबी इमारत वाला शहर जिसने जमीन पर एक भयानक साया छोड़ दिया। कई लोकल सिटीजन्स ने आसमान से निकलते इस शहर को विटनेस किया और फिर कुछ ही पलों में वो पूरा शहर जैसे इस आसमान में गायब हो गया। कई लोग इस बात को फोटा मॉर्गैना यानी कि मिराज कहते हैं, लेकिन कई लोग मानते हैं कि उस दिन 2015 में चीन में शायद एक पैरेलल यूनिवर्स को देखा गया और वो शहर शायद किसी और ब्रह्मांड में आज भी मौजूद है। देखा जाए तो हमारे वेदों और स्क्रिप्चर्स में भी पैरेलल यूनिवर्सेस की बात की गई है। ऐसी बहुत सी हॉलीवुड मूवीज भी हैं जिन्होंने पैरेलल यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से दिखाया है। हमारे स्क्रिप्चर्स और साइंटिफिक थ्योरी तो यही कहती है कि पैरेलल यूनिवर्स सच में एग्जिस्ट करते हैं और ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।